बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान का दूसरा दिन और दूसरे दिन की दुआ को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम जो भी इबादत बजा लाते हैं तो उस इबादत का हदफ यह है कि कुर्ब खुदा हासिल हो जाए, वो चाहे नमाज की सूरत में हो, वो चाहे रोज़े की सूरत में हो। तो हम जब भी कोई इबादत बजा लाते हैं तो सबसे पहले नीयत में इस बात का इजहार करते हैं कि मैं ये नमाज़ पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इल्लाह। इस नमाज को पढ़ने का हदफ यह है कि कुर्ब खुदा हासिल हो जाए। आज के दिन मासूम हमें इसी दुआ की तालीम फरमा रहे हैं कि खुदा की बारगाह में हाजिर होकर सबसे पहले ये चीज़ मांगो कि अल्लाहुम्मा कर्रिबनी फ़ीही इला मराज़ातिक, कि खुदाया आज के दिन मुझे अपनी रज़ाओं के करीब कर दे, यानी मुझे हर वो अमल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर उस अमल की सआदत नसीब फरमा कि जो अमल मुझे तेरी खुशनुदी के करीब कर दे, मुझे तेरी रज़ा के करीब कर दे। कितने ही ऐसे आमाल हैं कि जो इंसान अंजाम देता है, और बिलखुसूस माह मुबारक रमज़ान तो सबसे बेहतरीन फ़ुर्सत है। मौला मेरे कायनात फरमाते हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को खुदा की रज़ा के करीब कर देती हैं। उनमें से एक चीज़ कि इंसान कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, दूसरी चीज़ इंसान आजिज़ी का इजहार करे, और तीसरी चीज़ ये कि राह खुदा में सदका देता रहे। और यह माह मुबारक रमज़ान में इन तीनों चीज़ों की बेहतरीन फ़ुर्सत इंसान को मुहैया है। लिहाजा हम इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, आजिज़ी का इजहार भी कर सकते हैं, और इस माह मुबारक रमज़ान में बेहतरीन सदका भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम खुदा से मांग रहे हैं वो ये कि वजन्निबनी फ़ीही मिन सख़तिका व नक़िमातिक, कि परवरदिगार आज के दिन मुझे अपनी सज़ाओं से बचाए रख, यानी हर उस अमल से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि जो तेरी सज़ा का बायस बन सकता है, कि जिसके ज़रिए से मुझ पर तेरा अज़ाब नाजिल हो सकता है। लिहाजा 2 चीज़ें आज अपने साथ रखनी हैं, एक वो अमल कि जो कुर्ब खुदा का बायस बने, और दूसरा उस अमल से परहेज़ कि जो खुदा की सज़ा या खुदा की जानिब से अज़ाब का बायस बन सकता है। और तीसरी चीज़ हम खुदा की बारगाह से मांग रहे हैं कि वफ़्फ़िक़नी फ़ीही लिक़िराअत आयातिक, कि आज के दिन मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरे कुरान की तिलावत कर सकूँ, तेरी आयात की तिलावत कर सकूँ। माह मुबारक रमज़ान रबीअ कुरान है, यानी कुरान की बहार का महीना है। इंसान को चाहिए कि इस महीने में कुरान के करीब होने की कोशिश करे, कुरान से मानूस होने की कोशिश करे। इसलिए मौला मेरे कायनात बिस्तर शहादत पर अपनी आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत फरमाते हैं कि देखो, कुरान के हवाले से कोई दूसरा तुम पर सबकत हासिल ना करे, यानी कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे कुरान पर सबकत हासिल कर लें और तुम कुरान पर अमल करने में पीछे रह जाओ, कुरान के हवाले से तुम पीछे रह जाओ। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में ये तीसरी अहम तरीन चीज़ है कि जो हमने खुदा की बारगाह से आज मांगी है। और आखिरी जुमला कि ये तमाम तर चीज़ें जो हमें हासिल होने वाली हैं बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन, तेरी रहमत के सदक़े में ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले।